विधानसभा के हों, उपचुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हो, हर चुनाव की अपनी अहमियत होती है। और अभी हाल ही में चुनाव हुए, जी हाँ, कई राज्यों की कई सीटों पर उपचुनाव हुए और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं यूपी की गोला सीट बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। इस सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा और दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर आ गई है, परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से जो तैयारियां अखिलेश यादव की हैं या जिस तरह से अब पार्टी को लेकर आगे जाएंगे, ये एक सवाल है कि क्या वो पार्टी को वहां तक पहुंचा पाएंगे जहां तक मुलायम सिंह यादव ने पहुंचाया था। लेकिन गोला सीट का अगर मैं जिक्र कर लूं, यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों प्रत्याशियों के बीच बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिली। जो अभी नतीजे आए, हालांकि ये देखा जा रहा है कि इस सीट पर जो माहौल बना हुआ था, इस सीट के जो हालात बने हुए थे, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को कम आंकना इतना आसान नहीं है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में भी समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी टक्कर बीजेपी को दी थी। उसके बाद बीजेपी संभल गई थी। बीजेपी को इस बात का पता लग गया था कि कितना बड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के पास भी है। हालांकि अगर बात करें तो जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो मोकामा की मैं बात कर लूं, चाहे गोला सीट की बात कर लूं, तो यहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसका मतलब विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है। देखिए, बार बार विपक्ष को कमजोर बताने की बात कही जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी का रोल खत्म हो जाएगा, अखिलेश यादव जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाएंगे, पार्टी को आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी के जो हालात लग रहे हैं, और अभी मैं बात करूं, देखिए मैनपुरी में भी उपचुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव के नतीजे आए, इन तमाम चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए तो ये बात तो निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को बड़ी टक्कर जरूर दे रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को जिस तरह से बड़ी टक्कर दे रही है, इसका मतलब है कि शायद मैनपुरी और रामपुर जैसी सीटों पर ना सिर्फ समाजवादी पार्टी अपना बड़ा जो है दबदबा तो जरूर बना लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो आने वाले वक्त में अगर हम बात करें, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें, तो शायद 20 से 30 सीटें निकाल लेने में भी समाजवादी पार्टी कामयाब हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, उत्तर प्रदेश में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच बड़ी और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव आने वाले वक्त में और अपने कौन कौन से कैंडिडेट को कहां से उतारते हैं। और जिस तरह से इन उपचुनाव में हमें देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है, तो क्या वाकई आने वाले वक्त में भी इसी तरह की कड़ी टक्कर बीजेपी को मिलती नजर आएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से टक्कर, और देश के स्तर पर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को लगातार बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, आने वाले 2024 के चुनाव हो, तो सीधे तौर पर देखा जाए कि अगर बीजेपी ने अपनी रणनीति नहीं बदली या फिर बीजेपी ने जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश नहीं की, तो आने वाले वक्त में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी पटखनी देती नजर आएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल सकती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।